मथुरा के बीएसए कॉलेज के प्राचार्य ललित मोहन को 6 माह हुए पूर्ण शिक्षकों ने किया सम्मान। प्राचार्य ने गिनाई उपलब्धियां। गौरतलब है कि शनिवार को मथुरा के बीएसए कॉलेज स्थित प्राचार्य ललित मोहन शर्मा का कॉलेज शिक्षकों ने जोशीला स्वागत सम्मान किया। इस संबंध में सभी कॉलेज के शिक्षकों ने बीएसए प्राचार्य शर्मा को 6 माह में किए गए बदलाव एवं छात्रों के भविष्य के चलते हुए किए गए कार्यों की सराहना की। पदग्रहण समारोह के दौरान अल्प अवधि में ही प्राचार्य के द्वारा कॉलेज में काफी बदलाव किया गया है। शिक्षा नीति विभाग एवं अन्य अराजक तत्वों की रोकथाम के साथ साथ छात्रों के भविष्य का भी ध्यान रखा गया। इसको लेकर के कॉलेज के शिक्षकों ने प्राचार्य का जोशीला स्वागत किया। इस संबंध में प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया, अभी उपलब्धियां भी हैं, लेकिन उपलब्धियों से अभी संतुष्टि नहीं है। प्रयास जारी है। सभी के सहयोग से महाविद्यालय परिवार के प्राध्यापकों, कर्मचारियों, समाज के प्रतिष्ठित लोगों, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, सभी के सहयोग से प्रयास जारी है। महाविद्यालय में कुछ आंशिक बदलाव लाने की कोशिश हुई है, जिसमें पहली बार सारी कक्षाएं जो थी, संसाधनिक स्तर पर देखा जाए तो कक्षों को सुसज्जित करने का काम हुआ है। इसमें व्हाइट बोर्ड अधिकतर कक्षाओं को प्रदान कर दिए गए हैं। महाविद्यालय के प्रशासनिक और अकादमिक खंडों को अलग करने की व्यवस्था की गई है, उसका काम जारी है। नए सत्र से प्रशासनिक और अकादमिक खंड अलग काम करेंगे। संसाधनों की उपलब्धता पर ध्यान दिया गया है। इसमें 6 बैडमिंटन कोर्टों का निर्माण हो चुका है, एक टेनिस क्ले कोर्ट का निर्माण लॉन टेनिस का हो चुका है, 2 टेबल टेनिस उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारा खेल मैदान था, उसको जो अप्रयुक्त अवस्था में था उसको प्रयोज्य बनाया गया है। 2 ट्यूबवेल को नगर निगम के सहयोग से सही कराया, उनको प्रयोग हेतु लाया गया है। 2 नए समरसेबल पंप अभी लगवाए गए हैं। काफ़ी बदलाव आया है। महाविद्यालय में पहली बार जब नोड्यूज, मुझे किसी कर्मचारी ने बताया कि जब नोड्यूज होते थे तो आमतौर पर लड़ाई झगड़े होते थे। अब की बार कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बाहरी तत्वों का, अवांछित तत्वों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। महाविद्यालय में पूर्णतया तंबाकू, पान, गुटखा, इस पर बैन लगाया गया है। पॉलीथीन को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन उसमें आंशिक सफलता मिली है। अब आगे के लिए कोशिश ये है कि विद्यार्थियों को अच्छी एकेडमिक सुविधाएं प्रदान की जाएं। पहली बार महाविद्यालय में प्लेसमेंट हुए हैं, कैंपस प्लेसमेंट, जिसमें 61 विद्यार्थियों का चयन किया गया और 55 विद्यार्थियों को उसके अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ है। कोशिश करेंगे। सर, छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए क्या कदम कॉलेज प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं? नए सत्र के लिए हमने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया है। केवल कीपैड वाले फ़ोन को लेकर विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश करेगा। एकेडमिक खंड में छात्राओं की जो शिकायतें पहले आती थी वो धीरे धीरे कम हुई हैं। छात्राओं की शिकायतें ज़्यादातर बाहरी विद्यार्थियों या बाहरी तत्वों पर आधारित थी। महाविद्यालय के अंदर के छात्र से उनके बीच कोई ऐसा संबंध नहीं मिला। तो 2 चीज़ें हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर रहे हैं नए सत्र में। एक तो मोबाइल फ़ोन को, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को पूर्णतः वर्जित कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे विभाग हैं उनको 6 संकायों में विभाजित किया है। प्रत्येक संकाय की यूनिफॉर्म अलग होगी। प्रत्येक संकाय के लिए हम 2 हेल्पलाइन नंबर देंगे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो छात्र छात्राओं के अभिभावक उनसे संपर्क कर सकते हैं। प्राय देखने को मिलता था कि छात्र कक्षा में ही चैट कर रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन से, यानी जो तकनीकी का प्रयोग है उसका प्रयोग न होकर दुरुपयोग हो रहा था। बाहरी जब ये सब चीज़ें एकेडमिक खंड और ये अलग हो जाएंगे तो 90% हमें अनुशासन की जो छोटी मोटी समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। छात्राओं की बात है तो हम एक विमन सेल स्थापित करने जा रहे हैं और उसी में एक छात्राओं के लिए पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस के लिए एक सेल बनाएंगे, जो उनकी उसमें महिला प्राध्यापिकाएं हमारी रहेंगी, वो उनकी समस्याएं उनको दूर करने का प्रयास करेंगी। पहली बार हम प्रोक्टोरियल बोर्ड को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। प्रोक्टोरियल बोर्ड यानी अनुशासक मंडल छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए अलग।
छात्राओं के लिए जो प्रानुशासक मंडल होगा, जो प्रोक्टोरियल बोर्ड होगा, उसमें महिला प्राध्यापक ही उसकी चीफ प्रॉक्टर होंगे। तो ये उनको लेकर प्रयास कर रहे हैं और कोशिश ये की जाएगी अगले सत्र से कि कुछ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की कुछ नई चीज़ें प्रारंभ की जाएं और कुछ एथिक्स उनको सिखाए जाएं, सामाजिक दायित्वों से उनको परिचित कराया जाए, उनकी भूमिका राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में कहाँ तक है उससे परिचित कराया जाए और जो उनका समय है उसको रचनात्मक कैसे बनाया जाए इस पर प्रयास किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।